नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे कक्षा षष्ठम का संस्कृत और आज का पाठ है द्वादशः पाठः अस्माकं आहारः, हमारा भोजन। चलिए देखते हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो अस्मिन् संसारे सर्वे प्राणिनः आहारं गृह्णन्ति। इस संसार में सभी प्राणी आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। जीवन रक्षार्थम आहारस्य अतीव आवश्यकता भवति। जीवन रक्षा के लिए आहार की, भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। मानवस्य आहारः कीदृशः भवेत् इति विषये अस्माकं ऋषयः मुनयः वैद्याश्च उपदिशन्ति यत् बाल्यकालात् वृद्धावस्थापर्यन्तम् अस्माकं आहारः संतुलितः भवेत्। मानव का आहार कैसा हो, कीदृशः भवेत्, कैसा हो या कैसा होना चाहिए, इति विषये इसके बारे में अस्माकं ऋषयः मुनयः, हमारे ऋषि मुनि और वैद्य जो चिकित्सक हैं उपदेश देते हैं यत् कि बाल्यकालात् वृद्धावस्था पर्यंतम, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक अस्माकं आहारः, हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। सद्यः प्रसूतः शिशुः मातुः दुग्धमेव पिबति। तुरंत पैदा हुआ मतलब सद्यः प्रसूतः मतलब होता है तुरंत पैदा हुआ बच्चा, बालक जो है, शिशु जो है, माता का दूध ही पीता है। जब बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो 6 माह तक माता का ही दूध पीते हैं, वही उनका भोजन होता है, वही उनका पौष्टिक आहार होता है। मातुर्दुग्धम पौष्टिकम भवति, माता का दूध पौष्टिक होता है। पौष्टिक आहारेण शिशवः संवर्धयन्ते, पौष्टिक आहार से शिशु जो हैं बढ़ने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। सर्वः जनेभ्यः आहारे पौष्टिक फलानां महती आवश्यकता वर्तते, सभी लोगों के भोजन में पौष्टिक फलों की बहुत ही अधिक महती आवश्यकता होती है। अन्यथा ते दुर्बलाः अशक्ताश्च भविष्यन्ति, अन्यथा वे दुर्बल और अशक्त अर्थात शक्तिहीन हो जाते हैं। सभी लोगों के भोजन में पौष्टिक फलों की विशेष आवश्यकता होती है, अन्यथा वे दुर्बल और शक्तिहीन हो जाते हैं। आगे, अस्माकं आहारः उष्णं स्निग्धः स्वादयुक्तः च भवेत्। अब देखिए, अब हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो हमारा भोजन उष्णम मतलब होता है गर्म, स्निग्धः मतलब होता है चिकनाई युक्त, और स्वादयुक्त मतलब होता है स्वादिष्ट। हमारा भोजन गर्म, चिकना और स्वादयुक्त होना चाहिए। मानवः मितभोगी भवेत्, मानव को मितभोगी होना चाहिए। मितभोगी मतलब कम खाने वाला, संतुलित मात्रा में खाने वाला। अन्यथा अजीर्णम भविष्यति, अन्यथा अपच हो जाता है, अपच हो जाएगा। वैद्याः कथयन्ति, वैद्य कहते हैं अजीर्णमन्नम रोगस्य कारणम अस्ति, बिना पचा हुआ भोजन ही रोग का कारण होता है। प्रसन्नचित्तेन स्वच्छ स्थाने संयमेन उपविश्य नात्यधिकं नातिद्रुतं आहारं कुर्यात्। प्रसन्न मन से स्वच्छ स्थान में संयम पूर्वक बैठ करके, प्रसन्न चित्त से अर्थात प्रसन्न मन से स्वच्छ स्थान में संयम पूर्वक बैठ करके ना ही अधिक और ना ही शीघ्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। मतलब भोजन किस प्रकार से करना चाहिए ये। अब चणकः तण्डुलः गोधूमः द्विदलं यवः आड़की मुद्गः मांसः इत्यादीनि अन्नानि सन्ति। अब चना, तंडुल मतलब होता है चावल, गोधूम गेहूँ, द्विदलम दाल, यवः जौ, आड़की अरहर, मुद्गः मूंग, मांसः उड़द, तो इत्यादि अनाज हैं। ये जो सभी क्या हैं, अनाज हैं। क्या क्या? चना, चावल, गेहूँ, दाल, जौ, अरहर की दाल, मूंग और उड़द, ये सभी क्या हैं, दाल हैं। कुष्मांडकः, करकटी, अलाबूह, मूलिका, आम्रम, इक्षुः,
कदलीफलम् इत्यादीनि शाकफलानि सन्ति। कुष्माण्डकः कुम्भड़ा, कर्कटी करेला, अलाबुः आलू, मूलिका मूली, आम्रम आम, इक्षुः ईख, कदलीफलम केला इत्यादि सब्जी और फल हैं। नवनीतम दुग्धम घृतम तक्रम दधि इत्यादिकं पेयम अस्ति। नवनीत अर्थात मक्खन, दूध, घी, मट्ठा और दही इत्यादि पेय पदार्थ हैं, पीने योग्य पदार्थ हैं। ये ते सर्वे शाकाहारी मानवानाम आहारः, ये सभी शाकाहारी मनुष्य के भोजन हैं। बालानां कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते, बच्चों के लिए दूध को अमृत कहा जाता है। घृतम तु बलवर्धकम, घी तो बल बढ़ाने वाला होता है। मधु रक्त शोधनम करोति, शहद जो होता है वह रक्त शुद्ध करता है। श्रीफलम आम्लकः आमृद्यः स्वास्थ्यम रक्षन्ति, श्रीफलम नारियल, आम्लकः आंवला, आमृद्यः अमरूद ये स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उदर शोधनम पेट साफ करते हैं। बलवर्धनम और बल बढ़ाते हैं। उक्तम च आहार शास्त्रे, आहार शास्त्र में कहा गया है कि शाकाहारी मनुष्य दीर्घायुः भवति। आहार शास्त्र में कहा गया है कि शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु होता है। आशा है इस पाठ का अनुवाद आपको सरलता से समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।